देखेंगे इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 5। इससे पहले हम लोग देखें एग्जाम्पल नंबर 4। पांचवा देखते हैं। मैसेज श्याम कुमार एंड सन्स द्वारा 31 दिसंबर 2017 को तैयार किया गया तलपट तथा उनकी खाता बही की सूचनाएं निम्न प्रकार है। इस तलपट में क्या क्या त्रुटियां हैं, सही तलपट तैयार कीजिए। आप लोगों को इसमें तलपट बना के दिया हुआ है, खाता बही हम लोग को दी हुई है, इसके अनुसार आप लोगों को क्या बनाना है, तलपट। ये आप लोगों की गलत है, तलपट की राशियां, इसको आपको सही करके लिखना है। सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है, पूंजी। तो ये बुक में ऐसा दिया है तलपट, लेकिन आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। कैसे दिया हुआ है, पूंजी दी हुई है हमारी 10,000 रुपए, हमारी पूंजी आ जाएगी 10,000 रुपए, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, प्राप्त बिल। प्राप्त बिल हमको कितना दिया हुआ है, 275। प्राप्त बिल आपको आएगा विकलन में आ जाएगा 275। फिर अगला है रोकड़, ठीक है। रोकड़ आप लोगों को कितना दिया, डेबिट में 7,800, क्रेडिट में 7,600। उसको माइनस करने के बाद शेष आप लोग देखेंगे खाता बही में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया हुआ है, शेष आपका निकला हुआ है 600 रुपए। तो इसे आप लोग लिखेंगे यहाँ रोक खाता 600 रुपए। फिर अगला है भवन। भवन आप लोगों का दिया हुआ है 2,750। भवन आप लोगों का आ जाएगा यहाँ 2,750। फिर अगला है क्रय। क्रय हमारा किसमें आता है, विकलन में, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्रय में दिया हुआ है डेबिट पक्ष में 9,500, उसमें क्रेडिट पक्ष में दिया 250। उसको माइनस करके टोटल हमारा शेष दिया हुआ है 9,250। हम लोग ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे 9,250। फिर है हमारा बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष हमको दिया हुआ है 5,000 रुपए। बैंक अधिविकर्ष हमारा आएगा समाकलन में 5,000 रुपए। फिर आप लोगों का अगला दिया है विक्रय। विक्रय भी दिया है आप लोगों का 5,000 रुपए, आ जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपए। फिर इसके बाद ए बी सी डी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ए का दिया है 5,750 डेबिट में, 675 दिया है क्रेडिट में, शेष कितना दिया है 5,075 माइनस करके दिया है। तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा विकलन, ए खाता कितना आएगा 5,075, ठीक है। फिर देखो बी का 2500 डेबिट में है, 150 क्रेडिट में है, उसको माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है 2,350, ये भी हमारा आएगा डेबिट में। अब देखना ध्यान से, सी डेबिट में कुछ नहीं दिया है, क्रेडिट में दिया 1,150, यानी कि उसको हम लोग किस में लिखेंगे, सिर्फ क्रेडिट में दिया है, तो हमारा आ जाएगा सी, हमारे क्रेडिट साइड 1,150, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे डी। डी का हमारा सिर्फ डेबिट में दिया हुआ है 850, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको अब हम लोग प्लस करेंगे, हमारा आएगा 21,150 रुपए। इधर भी आ जाएगा हमारा 21,150 रुपए। आप लोग का तलपट आ गया सेव, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2017 को तलपट तैयार कीजिए। इसमें हमारा देखेंगे सबसे पहले दी हुई है पूंजी। पूंजी हमारी किधर जाएगी, समाकलन साइड, पूंजी, ठीक है, 50,000 रुपए, ठीक है। देनदार, अगला क्या दिया है, देनदार। मैं आप लोगों का यहाँ पूरा नहीं लिखी हूँ, विवरण राशि, विवरण राशि आप लोग पूरा दर्शाएंगे, ठीक है। देनदार हमारा दिया हुआ है 60,000 रुपए। अगला हमारा दिया है लेनदार। लेनदार कहाँ आएगा हमारा, समाकलन में, ठीक है। लेनदार हमारा आएगा कहाँ, समाकलन 19,000 रुपए। आगे हम देखेंगे बट्टा दिया। बताओ बट्टा दिया कहाँ आएगा, विकलन में, ठीक है। बट्टा दिया प्राप्त होगा तो कहाँ जाएगा, समाकलन में। तो बट्टा दिया आएगा हमारा 300 रुपए। इसी के आगे हम लोग देखेंगे विक्रय वापसी। विक्रय वापसी हमारी क्या होगी, विकलन, ठीक है, विक्रय वापसी, ठीक है। कितना आएगा हमारा 3,000 रुपए, ठीक है। अब विक्रय वापसी हमारी क्या आ रही है, विकलन में, क्रय वापसी हमारा कहाँ जाएगा, समाकलन। अगला दिया हुआ है हमारा क्रय
वापसी। ठीक है, क्रय वापसी का हमारा कितना आएगा 1000 रुपए। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे क्या दिया है, आहरण। आहरण हमारा क्या आएगा, विकलन। ठीक है, आहरण में आ जाएगा हमारा 6200। फिर अगला क्या दिया है हमारा, विज्ञापन। विज्ञापन भी क्या होगा हमारा, विकलन। ठीक है, विज्ञापन के होंगे 4100। ठीक, अगला देखेंगे वेतन। वेतन भी क्या होगा, कुछ नहीं बोला है, यानी कि हमारा आएगा डेबिट साइड 12400। फिर अगला है हमारा विक्रय वापसी। विक्रय वापसी हमारी किस में आएगी, विकलन में। ठीक है, विक्रय वापसी आएगी हमारी विकलन में। एक सेकंड, विक्रय वापसी हमारी आएगी, विक्रय वापसी हमको 2 बार दिया हुआ है, एक बार 3000 दिया है, एक बार दिया हुआ है 1,30,000। सॉरी ये आप लोग का विक्रय दिया है, विक्रय वापसी नहीं है, ये आप लोगों का दिया हुआ है विक्रय। विक्रय आएगा आप लोगों का 1,30,000 रुपए समाकलन। ठीक है, आगे हम देखेंगे आएगा क्रय। क्रय हमारा विकलन कितना, 80,000 रुपए। फिर अगला है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा किस में आएगा, विकलन में। फर्नीचर आएगा हमारा विकलन में 5000 रुपए। फिर है इसमें प्रारंभिक स्टॉक दिया हमारा, प्रारंभिक स्टॉक इसमें आता है विकलन में। ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक के हमारे हैं 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। फिर है अंतिम स्टॉक। ये याद रखना, अंतिम स्टॉक आप लोगों का तलपट में नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट चरण में बताऊंगी, नेक्स्ट स्टेप में कि कहाँ आएगा। वैसे अगर हम लोग ये लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, जहाँ तक मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें अंतिम स्टॉक नहीं आएगा। जब बेचे गए माल की लागत, जो आपके आने वाले क्वेश्चन में आएगा, बेचे गए माल की लागत अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आएगा इधर विकलन में, और उसके साथ आएगा आप लोगों का अंतिम स्टॉक। और अगर खाली अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक दिया है तो अंतिम स्टॉक क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला है विनियोग पर ब्याज। विनियोग पर ब्याज, ये हमारा जाएगा समाकलन में ब्याज। ठीक है, ब्याज हमारा है 1000 रुपए। इसको आप प्लस करेंगे दोनों जगह, आप लोग का आ जाएगा 2,01,000 रुपए टोटल, 2,01,000 रुपए। इसी तरह आप लोग का ये एग्जाम्पल हुआ। इसी के आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। निम्नांकित तलपट मेसर श्रीकांत पांड्या एंड सन्स की पुस्तक में प्रस्तुत है। फिर इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रविष्टियां दी हुई है। आप लोगों का ये तलपट दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं है इसकी जांच करने को बोला गया है। तो इसके अंतर्गत आप लोग को क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग डेबिट साइड देखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड हमारा क्या दिया हुआ है, भवन। भवन हमारा डेबिट साइड दिया हुआ है, हमारा भवन आता कहाँ है, विकलन साइड ही, 77,000 रुपए। ठीक है, फिर हमारा दिया हुआ है क्रय। क्रय भी हमारा आएगा विकलन में कितना, 80,000 रुपए। फिर क्या दिया हुआ है हमको, बाह्य वापसी, यानी कि हम लोग की ये बाह्य वापसी क्या होगी, विक्रय वापसी। बाह्य वापसी हम लोग बोलेंगे विक्रय वापसी को, हमारी बाह्य क्रय वापसी, बाह्य वापसी हम लोग बोलेंगे क्रय वापसी को। ठीक है, क्रय वापसी हमारी क्या होती है, समाकलन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाह्य वापसी खाता कितना दिया हुआ है, 2,600। ठीक है, 2,600। फिर हम आगे बढ़ते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण मैंने आपको बताया कहाँ आएगा, विकलन में। डूबत ऋण अगर संचिति होगा तो हमारा जाएगा समाकलन में, अदरवाइज डूबत ऋण खाली दिया हुआ तो हमारा आएगा विकलन में 3,200। आगे दिया बैंक में रोक। रोक हमारा क्या होता है, विकलन। ठीक है, 20,000 रुपए। फिर अगला हम देखेंगे क्या है, बट्टा प्राप्त। अब देखिए बट्टा प्राप्त हमारा कहाँ आएगा, समाकलन में। प्राप्त बट्टा, अगर हम लोग का दिया हुआ है बट्टा तो हमारा आएगा विकलन में। अगर हमको प्राप्त दिया हुआ आएगा हमारा समाकलन में कितना,
3,000 रुपए। ठीक है, फिर है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष कहाँ आएगा हमारा? समाकलन में। बैंक अधिविकर्ष समाकलन में कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपए। अब अगला हम देखेंगे हरिलाल से ऋण। ठीक है, हरिलाल से हम कितना ऋण ले रहे हैं, हमारा ऋण क्या बढ़ रहा है, तो हम क्या उससे लेनदार हुए ना हम लोग। हरिलाल से हम लोग ऋण ले रहे हैं, तो हम क्या होंगे? लेनदार। हरिलाल क्या होगा? हमारा लेनदार। ठीक है, हमारे लेनदार में प्लस होगा। ठीक है, तो हमारा लेनदार लेने वाले हमारे प्लस होंगे ना, तो हरिलाल से ऋण। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं हरिलाल से ऋण, ये भी लिख सकते हैं। आ जाएगा हमारा 50,000 रुपए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड हमारे क्या क्या प्रवेश किए हैं। पूंजी। पूंजी हमारा कहाँ आएगा? समाकलन में। पूंजी हमारा दिया हुआ है 75,000 रुपए। फिर है प्राप्त ब्याज। प्राप्त ब्याज हमारा क्या होगा? समाकलन। ठीक है, प्राप्त है, ठीक है, ब्याज है, समाकलन 1200। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा किस में आएगा? संपत्ति है हमारी, क्या होगी? विकलन। फर्नीचर के आएंगे हमारे 5,600 रुपए। फिर अगला हमारा दिया हुआ है विक्रय। विक्रय हमारा किधर जाएगा? समाकलन में। ठीक है, विक्रय हमारा जाएगा समाकलन में 1,04,000 रुपए। ठीक है, फिर अगला हमारा दिया देनदार। देनदार हमारा किस में आता है? विकलन में। कितने के हैं देनदार? 60,000 रुपए। इसी तरह आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि क्या विकलन में आता है, क्या समाकलन में आता है। ठीक है, तभी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोगों का टोटल आ जाएगा 2,45,800। ठीक है, 800 रुपए। इधर भी आ जाएगा 2,45,800 रुपए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा 8। ये आप लोगों को मैं पुस्तक में समझा रही हूँ। हमारा क्या दिया? नरेंद्र ट्रेडर्स ने सारे खाते तैयार कर लिए, किंतु पूंजी खाते तैयार करना भूल गया। तैयार किए गए खातों का शेष निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है? बैंक अधिविकर्ष, हमारा विकलन, हमारा समाकलन। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष खाता। बैंक अधिविकर्ष हमारा किधर जाएगा? समाकलन में जाएगा। बैंक अधिविकर्ष को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर है विक्रय खाता। विक्रय हमारा कहाँ जाएगा? समाकलन में 81,000 रुपए। फिर अगला दिया हमारा क्रय। क्रय हमारा कहाँ आता है? विकलन में। ठीक है, क्रय हमारा आएगा 44,500 रुपए। फिर है क्रय वापसी। क्रय हमारा विकलन में, क्रय वापसी हमारी समाकलन में। ठीक है, 2,250। इसके आगे हम लोग देखेंगे देनदार। देनदार हमारा विकलन 40,050। मजदूरी खाता। मजदूरी हमारा क्या होगा? विकलन 9,600। फिर है रोकड़ खाता। रोकड़ खाता भी हमारा क्या आएगा? विकलन। ठीक है, 850। फिर अगला हमारा दिया लेनदार खाता। लेनदार हमारा क्या होगा? समाकलन 21,500। फिर है विक्रय वापसी। विक्रय हमारा समाकलन, विक्रय वापसी हमारी विकलन 1,575। फिर आएगा फर्नीचर खाता। फर्नीचर यानी हमारी संपत्ति। संपत्ति हमारी आएगी विकलन में 2,500 रुपए। अगला दिया प्रारंभिक स्कंद, ये भी हमारा आएगा विकलन में। इनको सबको आप लोग प्लस करोगे और आप लोग आ जाएगा टोटल 1,29,125। ये आप लोगों का आएगा दोनों तरफ टोटल। ठीक है, इसी के आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। निम्नांकित तलपट में कुछ त्रुटियां हैं, सही तलपट तैयार कीजिए। बुक में आप लोगों को एक तलपट बना के दिया हुआ, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? त्रुटियां यानी कि गलती है। नया तलपट तैयार कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तलपट विवरण राशि, विवरण राशि, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा क्या दिया हुआ है? बेचे गए माल की लागत। अब आप लोग का ये थोड़ा डिफरेंस है, बस ये आप लोगों को समझना है। बेचे गए माल की लागत कितनी दी हुई है आप लोगों को? 15,000 रुपए। ये आप लोगों का आएगा विकलन में। ठीक है, बेचे गए माल की जो लागत है हमारी किस में आएगी? विकलन
में। अब इसके नीचे हम देखते हैं अंतिम स्टॉक। अभी तक हम लोगों ने किसी में अंतिम स्टॉक लिखा नहीं, क्योंकि उसमें नहीं आता। लेकिन अगर हमको बेचे गए माल की लागत दी हुई है ना, तो उसके साथ हमारा अंतिम स्टॉक आएगा। ठीक है, अंतिम स्टॉक आएगा हमारा बेचे गए माल की लागत के साथ दिया हुआ है 4000 रुपए। एक बात का, बेचे गए माल की लागत दी हुई है, अंतिम स्टॉक लिखे, लेकिन अब इसमें प्रारंभिक स्टॉक या प्रारंभिक रहतिया नहीं आएगा। इतना याद रखना है, बेचे गए माल की लागत के साथ क्या आएगा, अंतिम स्टॉक आएगा। ठीक है, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं देनदार। ठीक है, देनदार हमारा दिया हुआ है कितना, 6000 रुपए। फिर अगला दिया हुआ है लेनदार। लेनदार हमारा समाकलन में 3000 रुपए। ठीक है, स्थायी संपत्ति, हमारी स्थायी संपत्तियां जितनी भी संपत्तियां हमारी किसमें आएंगी, विकलन में। ठीक है, विकलन में कितना आएगा, 5000 रुपए। आगे हम देखते हैं क्या दिया है हमको, प्रारंभिक स्टॉक। मैंने आपको बताया बेचे गए अगर माल की लागत दी हुई तो इसके साथ क्या आएगा, अंतिम स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक नहीं आएगा तो हम नहीं लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक को। अब हम देखते हैं क्या दिया हुआ, अप्रत्यक्ष व्यय हमारा व्यय है। व्यय हमारा किसमें आएगा, विकलन में 2000 रुपए। आगे हम लोग बढ़ते हैं विक्रय। विक्रय हम लोग को दिया हुआ, विक्रय हमारा क्या होगा, समाकलन कितना, 20000 रुपए। आगे दी हुई हमको पूंजी, पूंजी भी हमारी आएगी समाकलन में कितना, 9000 रुपए। बस इतना ही है। ठीक है, आप लोग का तलपट सिर्फ इतना ही है। इन लोग को प्लस करेंगे आएगा हमारा 32000 रुपए। इन लोग को प्लस करेंगे हमारा आएगा 32000, दोनों तरफ का इक्वल आएगा। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और देखिए, आप लोगों को दो प्रकार से समझाइए, जब प्रारंभिक स्टॉक आएगा तब, और जब अंतिम स्टॉक आएगा तब। कब आएगा अंतिम स्टॉक, जब बेचे गए माल की लागत दी होगी तभी अंतिम स्टॉक आएगा। अगर प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दिया हुआ है तो उसमें से हम लोग सिर्फ एक लिखेंगे, क्या, प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग का एग्जाम्पल सेशन खत्म होता है।